हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 2 का पहला चैप्टर, क्लास 2, और बुक का नाम है सारंगी। और इसका पहला जो चैप्टर है नीमा की दादी, वो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप नीमा की दादी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और कैसे हम उसे पढ़ते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सभी बच्चों को कहानी पढ़नी भी आ जाएगी और कहानी का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। जब पूरी कहानी समझ में आ जाएगी तब उसके बाद हम उसके जो पीछे अभ्यास के प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर की एक और वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे भी सर्च कर लीजिएगा। नीमा की दादी प्रश्न अभ्यास के नाम से वीडियो है, आप उसे सर्च कर लीजिएगा। वहाँ आपको रिटन आंसर्स मिल जाएंगे, लिखे हुए उत्तर मिल जाएंगे, जिसे आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और वहाँ से पढ़कर याद भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम नीमा की दादी के प्रश्न उत्तर मौखिक रूप से करेंगे, यानी ऑरल करेंगे। मैं प्रश्न पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम नीमा की दादी पढ़ना शुरू करें। इससे पहले आपको क्या करना है, जो भी बच्चे इस समय दुर्गा पाल मैम की क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक का बटन दबाइए ताकि आपकी अटेंडेंस मेरे पास पहुंच जाए। सब बच्चों को अटेंडेंस लगानी जरूरी होती है ना। ये भी क्लास है, दुर्गा पाल मैम की क्लास है, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये क्लास है, इसलिए आपको अटेंडेंस लगानी जरूरी है। सब बच्चे लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगाएं। और जो बच्चा नाम लिखेगा अपना कमेंट में, मैं उस बच्चे का नाम अपनी अगली वीडियो में जरूर लूंगी कि इस बच्चे ने मेरा वीडियो देखा और उसने नीचे नाम भी लिखा था, इसका नाम ये है। तो जो बच्चा वीडियो में अपना नाम सुनना चाहते हैं वो अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है? चलो बेटा शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अटेंडेंस मुझे दिख रही है, लाइक का बटन दबा दिया है। ईना, मीना, डीका, संजू, गोलू, राधे, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं दबाया लाइक के बटन? जल्दी से दबाइए, फटाफट से दबाइए ये बच्चे भी, ताकि अटेंडेंस पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं क्लास 2 सारंगी का पहला चैप्टर, नीमा की दादी। किसकी दादी है? नीमा की। किसकी दादी है ये? नीमा की दादी है। तो नीमा की दादी चैप्टर हम शुरू करते हैं। ये है नीमा की दादी, ठीक है? चलिए। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। कितने बजे लौटती है? 2 बजे। कितने बजे लौटती है? 2 बजे। नाम क्या है बच्ची का? नीमा। आपकी क्लास में भी कोई नीमा पढ़ती होगी या आप ही का नाम नीमा होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आप, मेरा नाम नीमा है या मेरी क्लास में नीमा पढ़ती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। जब नीमा स्कूल से वापस आ रही है तो घर पर कौन है? सिर्फ दादी है। क्यों है दादी? क्योंकि वो कहीं आती जाती नहीं है। नीमा की दादी कहीं भी आती जाती नहीं है, इसलिए वो घर पर ही रहती है। नीमा जब स्कूल से घर आती है तो उसको कौन मिलता है? सिर्फ दादी मिलती है और कोई नहीं मिलता है घर पर। अब जब नीमा घर आई स्कूल से तो सिर्फ वहां पर दादी थी। दादी क्या कर रही थी? कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। तो दादी जब नीमा स्कूल से घर आती है तो दादी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है और उनके तो घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए वो अपने घुटनों में तेल मालिश करती रहती हैं। यही कारण होगा कि वो दादी घर पर मिलती हैं, कहीं नहीं जाती हैं दादी। क्यों? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द है ना, तो दर्द में वो तेल की मालिश करती हैं और बैठे बैठे सब्जी काटती हैं। शायद वो उठ बैठ नहीं सकती, ज़्यादा खड़े नहीं रह सकती हैं, इसलिए वो बैठे बैठे ही सब्जी काट रही होती हैं या फिर अपने घुटनों में तेल की मालिश कर रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं जाती हैं।
नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। किसे सुनाती है? अपनी दादी को, क्योंकि जब वो स्कूल से आती है तो सिर्फ दादी घर पर होती है। तो नीमा रोज खाते खाते खाना खाती है दोपहर को, और खाते खाते अपने स्कूल की बातें अपनी दादी को सुनाती है। बहुत अच्छी आदत है बेटा। जब आप लोग भी अपने घर जाते हैं, आपकी मम्मा होती हैं घर पर या आपकी दादी होती हैं घर पर, तो उन्हें अपने स्कूल की बात जरूर बताया कीजिए। इससे क्या होता है, आपके स्कूल में क्या कुछ हुआ आपके घर के लोगों को वो पता रहता है। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आपसे कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो जब आप ये सब कहानी सुनाते हैं घर जाकर, स्कूल में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो आपको सलाह भी देते हैं कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। उससे आप जो भी फैसला लेते हैं वो सही होता है, तो आपका जीवन अच्छा कटता है। इसलिए अपने से बड़ों को अपने स्कूल की बातें जब भी कहीं भी बाहर जाएं वो बातें जरूर बतानी चाहिए। तो नीमा भी यही करती है, खाना खाते खाते वो अपने स्कूल की बातें अपनी दादी को कहती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। अब घर में कोई और है नहीं, दादी सुबह से बोर हो गई होंगी, ज़्यादा चल फिर सकती नहीं है, घुटनों में दर्द है, घुटनों में तेल की मालिश करती हैं, सब्जी काटती हैं बैठे बैठे। अब क्या करें इससे ज़्यादा, तो वो बोर हो जाती हैं। तो वो जब नीमा आती है तो दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। अब शाम का समय जब होता है, नीमा तो बाहर निकल आती है, घर से खेलने के लिए चली जाती है। नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा, है ना। तो जब नीमा शाम के टाइम खेलने के लिए जाने लगी तो दादी ने कहा, नीमा थोड़ी देर बैठ जा ना मेरे पास। तो नीमा ने कहा, क्यों? दादी बोली, मेरा समय नहीं कटता है ना, इसलिए। नीमा ने बोला, क्यों बैठूं? तो दादी ने बोला, मेरा समय नहीं कटता, मतलब मैं तुमसे ही तो बात करती हूँ, तभी तो मेरा टाइम पास होता है, नहीं तो मेरा टाइम ही पास नहीं होता, समय ही नहीं कटता है। तो तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अभी खेलने के लिए मत जाओ। नीमा रुकी, तो थोड़ी देर के लिए नीमा वहां पर रुक गई, क्योंकि दादी ने कहा है, दादी की बात माननी चाहिए। फिर दौड़ कर दादी की चप्पलें ले आई, फिर दौड़ कर गई अंदर और अंदर से दादी की चप्पल लेकर के आई और दादी को दे दी पहनने के लिए। बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए, दादी आप भी चलिए मेरे साथ खेलने के लिए, मैं जा रही हूँ। अब वहाँ खेल के मैदान में कौन होंगे? छोटे बच्चे खेल रहे होंगे। दादी हैं थोड़ी बुजुर्ग, बड़ी उम्र की हैं, घुटनों में उनके दर्द है। फिर भी नीमा देखो अपनी दादी से कितना प्यार करती है। वो कह रही है, दादी आप भी मेरे साथ चलिए खेलने के लिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। ये बात तो आप भी महसूस करते होंगे ना बेटा, कि जब आप खेलने के लिए जाते हैं बाहर, 4 बजे आप खेलने के लिए निकले और मम्मी ने कहा है आपको कि 6 बजे तक घर वापस आ जाना, क्योंकि होमवर्क करना है बहुत सारा। तो जैसे ही आप 4 बजे खेलने के लिए निकलते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं कि 6 बज गए, पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। खेल के मैदान में तो इतना मजा आता है। तो वही नीमा भी कह रही है कि आप मेरे साथ चलिए, वहां पर खेलने में समय बहुत जल्दी कट जाता है। दादी ने कहा ना मेरा समय नहीं कटता, तो वो दादी को कह रही है कि खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। ये है ना मजे की बात, 10 मिनट में 6 बज जाते हैं, मतलब 10 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। यानी ये मुहावरा है कि 10 मिनट में 1 घंटा हो गया, यानी कि खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कि सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं, लेकिन 1 घंटा हो जाता है। दादी जोर से हंसी। अब नीमा की बात ही हंसी वाली थी, आपको भी हंसी आई कि 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। फिर वो दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो नीमा अपनी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें खेल के मैदान की ओर लेकर जा रही है। खेल के मैदान की तरफ दोनों के दोनों चल पड़े। कहानी तो इतनी सी है बेटा कि नीमा है एक बच्ची जो स्कूल जाती है। जब वो स्कूल से वापस आती है तो घर पर उसकी दादी होती है अकेली। दादी कभी सब्जी काट रही होती है, उनके घुटनों में दर्द है इसलिए वो कहीं बाहर आती जाती नहीं है। कभी अपने घुटनों में तेल की मालिश कर रही होती है जिस समय नीमा वापस आती है। फिर नीमा घर आकर अपनी दादी से बहुत सारी बातें करती है और दादी भी नीमा से बातें करती है। जब नीमा का खेलने का समय हुआ तो दादी ने कहा, नीमा थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी खेलने मत जाओ। तो नीमा बोली, क्यों रुकूं थोड़ी देर और? तो दादी ने कहा, मेरा टाइम पास नहीं होता है, समय नहीं कटता है, इसलिए तुम रुको। तो नीमा ने कहा, अच्छा रुको। फटाफट गई, दादी की चप्पल लेकर आई और बोली, दादी
चलो आप भी मेरे साथ खेलने के लिए बाहर खेल के मैदान में चलो। और दादी का हाथ पकड़ करके दादी को खेल के मैदान में ले गई। ये कहानी लिखी है किसने? कहानी लिखी है शशि सबलोक ने। ये है कहानी की लेखिका शशि सबलोक। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे इस कहानी के अभ्यास में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। इस क्लास में तो मैं आपको सिर्फ बोल करके मौखिक प्रश्न उत्तर करा रही हूँ, लेकिन एक और वीडियो जिसमें इसके लिखित उत्तर आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? बच्चों, घर पर क्यों रहती है? हमने कहानी पढ़ी अभी। जल्दी बताओ, चिंटू, मोनू, सोनू, राहुल, राजू, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? बिल्कुल सही, नीमा की दादी घर पर इसलिए रहती है क्योंकि उनके पैरों में, घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती है, बाहर नहीं जाती है। दूसरा प्रश्न, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? अब इस प्रश्न का उत्तर तो हमें इस कहानी के अंदर नहीं दिया है, क्योंकि कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई कि नीमा दादी को लेकर खेल के मैदान की तरफ चली गई, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने वहां क्या खेला है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि दादी ने खेल के मैदान में जाकर क्या किया होगा। तो हम सोच कर बता सकते हैं कि दादी नीमा के साथ गई थी, तो इसका मतलब नीमा के साथ उन्होंने थोड़ी देर खेला होगा, मैदान के चक्कर लगा लिए होंगे, धीरे धीरे घूमी होंगी, वहां पर बच्चों से बात की होगी, और बच्चे जो भी खेल खेल रहे होंगे उसमें दादी ने भी खेला होगा। तीसरा प्रश्न है, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सभी बच्चों के साथ होता होगा। हंसी आ रही है ना? सबके साथ होता है। अगर मम्मा भेजती है 5 बजे खेलने के लिए, कहती है 6 बजे आ जाना, तो ऐसा लगता है अरे 5 ही मिनट तो खेले हम, जबकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और लगता है कि बहुत जल्दी समय बीत गया। सिर्फ एक खेल के मैदान में समय जल्दी बीतता है। अगर पढ़ने के लिए कहा जाए कि 1 घंटा बैठ के पढ़ो, तो ऐसा लगता है अरे बाबा 10 घंटे हो गए, कब उठेंगे, कब 1 घंटा खत्म होगा। बार बार घड़ी को देखते हैं, लेकिन समय आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये सभी के साथ ऐसा होता है कि खेल के मैदान में जाने के बाद समय बहुत जल्दी कट जाता है। होता है ना आपके साथ भी? आप अपनी अपनी कहानी शेयर कीजिएगा कि आपके साथ कैसा होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि हमारे साथ खेल के मैदान में समय बहुत जल्दी कट जाता है या फिर नहीं कटता है, जो भी होता है। अगला प्रश्न नंबर 4, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? ये तो आप बताएंगे कि आप जब स्कूल से घर आते हैं तो अपना समय कैसे बिताते हैं। लेकिन दुर्गापाल मैम की क्लास में दुर्गापाल मैम यहाँ बैठी हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मैं घर जाकर अपना समय कैसे बिताती थी। सबसे पहले स्कूल से घर आकर के बैग को जगह पर रखा, उसके बाद शूज उतारे, अपनी यूनिफॉर्म उतारी, घर के कपड़े पहने, हाथ मुंह धोया और मम्मा से खाना मांगा, जल्दी खाना दो, पेट में चूहे कूद रहे, जल्दी खाना दो, पेट में चूहे कूद रहे। मम्मी ने खाना दिया, हमने उस खाना खाया, बर्तन रखे। और जो गर्मी के दिन होते थे उन दिनों में हम लोग लेट जाया करते थे, और आधा घंटा लेटने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो जाते थे तो उठ जाते थे। उसके बाद मैं तो सबसे पहले अपना होमवर्क करती थी, रिटर्न वर्क। जो मुझे लिखने का काम मिला है ना, वो मैं दोपहर में ही ख़त्म कर लेती थी। 2 बजे अगर मेरे स्कूल से छुट्टी हुई है तो 2 से 3 बजे तक 1 घंटे के अंदर मेरा घर पहुंचना, यूनिफॉर्म चेंज करना, खाना खाना, रेस्ट करना और एवरीथिंग फिनिश। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक सारा रिटर्न वर्क फटाफट सुंदर सुंदर कर लिया। उसके बाद 4 बजे के बाद मुझे पढ़ना होता था एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना होता था कि मैम ने जो कुछ भी, हर सब्जेक्ट के टीचर ने जो कुछ भी स्कूल में आज पढ़ाया था उसे मैं एक बार रिवाइज जरूर कर लेती थी। आप भी करते हैं ना बच्चे? होमवर्क सिर्फ वो नहीं होता जो टीचर ने दिया है बेटा, होमवर्क हमारा अपना वर्क है। हम घर पर क्या काम करते हैं उसे ही होमवर्क कहते हैं। टीचर ने दिया है या नहीं दिया, लेकिन टीचर ने जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया है उसे रोज घर में रिवाइज करना चाहिए। चाहे टीचर ने नहीं कहा है लर्न करने के लिए, फिर भी उसे लर्न कर लेना चाहिए। वही बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है जो रोज का काम रोज घर में रिवाइज करता है।
तो मैं तो 4 से 5 अपना क्लास वर्क जो भी मैम ने कराया है उसे मैं रिवाइज किया करती थी। 5 बजे हम भी खेलने के लिए जाया करते थे और हमें 1.5 आवर मिलता था, 1.5 घंटा मिलता था खेलने के लिए। 5 से 6:30 बजे हम घर आते थे और घर आके पता हम लोग क्या करते थे, हाथ पैर धो करके, क्योंकि मिट्टी में खेल कर आए हैं ना, तो धो करके उसके बाद हम अपने घर के मंदिर में जाते थे। फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। वो सब करने के बाद फिर हम बैठते थे लर्निंग वर्क करने के लिए। जो भी याद करने का काम मिला है वो फटाफट से खत्म कर लेते थे और उसके बाद हम रात को डिनर खाते थे। सब लोग मिलकर बैठते थे, परिवार के सब लोग बैठते थे और आराम से हम अपना डिनर खाते थे। डिनर खाने के बाद हमें सिर्फ 1 घंटा टीवी देखने को दिया जाता था और वो हमारी मर्जी थी कि हम टीवी देखें या उसमें भी हम कंजूसी करके पढ़ाई कर लें। जब हमारे एग्जाम होते थे तो हम पढ़ते थे उस समय। तो ये तो थी मेरी कहानी। आपकी कहानी क्या है आप बताइए। आप स्कूल से घर आकर के अपना समय कैसे बिताते हैं, क्या करते हैं, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अच्छा, इनके उत्तर लिखने हैं। इस कहानी में कौन कौन है बताइए। इस कहानी में कितने लोग थे? वेरी गुड, एक नीमा और एक उसकी दादी। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ठीक है, यहां पर आ जाएगा नीमा और यहां आ जाएगा दादी। नीमा और दादी हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती हैं। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? नीचे भरना है आपको। मैं अपनी स्कूल की बातें डैश को बताती हूँ, बताता हूँ। आप जो भी हैं बॉय या गर्ल तो उसी हिसाब से आप करें। मैं तो गर्ल हूँ ना, तो मैं तो बताता हूँ, वो कट कर दूंगी भाई। मैं तो बताती हूँ। मैं अपने स्कूल की बातें किसको बताते हैं? घर में दादी होती है या मम्मी, तो आप किसको बताते हैं? अगर आपकी दादी हैं तो आप लिखिए दादी को, अगर आपकी दादी नहीं है तो आप लिखिए मम्मी को बताती हूँ। ठीक है, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। अच्छा देखिए, नीमा किससे शुरू हो रहा है? 9 से। दादी किससे शुरू हो रहा है? द से। तो नीमा 9 से, दादी द से। आपको कुछ और शब्द बताने हैं जो 9 और द से शुरू होते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले 9 से शुरू होने वाले शब्द। वो आप क्लास 2 के बच्चे हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल शब्द भी आप निकाल सकते हैं। 9 वाला शब्द बताइए तो कोई। 9 से नानी, ठीक है, और द से दादी तो ऑलरेडी है उसमें, तो हम दादी नहीं कह सकते हैं, हम दुनिया कह सकते हैं। दुनिया है ना। थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा बड़ा शब्द है क्योंकि आप क्लास 2 में आ गए हैं भाई, सीनियर हो गए हैं, क्लास 1 से सीनियर हैं आप। तो 9 वाला और शब्द, 9 से आप खाना खा रहे हैं। नमक, नमक होता है ना खाने में। और कटिंग कराने जाते हैं आप लोग संडे को, तो कौन कटता है कटिंग? क्या कहते हैं उसे हिंदी में? नाई, है ना। ये शब्द हो गए नानी, नमक और नाई। ये शब्द हो गए आपके 9 वाले। और यहाँ पर है द वाले शब्द। तो द वाले शब्द हम देखते हैं। हमने एक लिखा है दुनिया, दूसरा शब्द है दुकान, ठीक है, दुनिया, दुकान। और द से क्या होता है? द से होता है दरवाजा। हो गए शब्द 3, ठीक है। तो ये 3 शब्द हैं द वाले। यही था इसका आज का अभ्यास, इस पाठ का। मैंने आपको सारा करा दिया, कुछ कुछ तो मैंने ओरल कराया है जो बोलकर बताया है, लेकिन इसकी एक और वीडियो मेरी बनी हुई है जिसमें आपको मिलेगा प्रश्न अभ्यास, नीमा की दादी का प्रश्न अभ्यास। तो उसे भी आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको कॉपी में लिखना है तो। अदरवाइज आपने अगर वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही आ गए होंगे। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। दुर्गा पाल मैम की क्लास को ध्यान से सुना ना आपने, वेरी गुड।
अब जब हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, तो अब क्या करना है बेटा? इस ऐसे दुर्गा पाल मैम की क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, आपको सब्सक्राइब करना आता होगा। और अपनी क्लास के दूसरे बच्चों के साथ भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, उन्हें भी फायदा मिलेगा, है ना। बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको व्याकरण जब पढ़ाऊंगी ना, तो आप देखिएगा कि कितना फर्क है, बाकी टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं और मैं कैसे पढ़ाती हूँ, तो आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। आपको बहुत मजा आएगा मुझसे पढ़ने में। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उस स्कूल के बच्चे कहते हैं कि मैम आप जब पढ़ाती है ना तो सब कुछ बड़े आराम से समझ में आता है और डर भी नहीं लगता है आपसे। तो आपको भी ऐसे ही बड़े आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपने वीडियो को शेयर कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अब क्या कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगली जो वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैम की वीडियो आ गई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्योंकि ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.